Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a new company which is we are covering for the first time. So that is Shanti Gold. ठीक है. So Shanti Gold is basically a B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चर है. स्पेसिफिकली कंपनीज उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है? कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड हो गया, RBC ज्वेलर्स हो गया, और एक नया कंपनी दैट इज ऑल्सो उनका भी अभी IPO आया. ठीक है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र. ये सब जो है उनके कॉम्पिटिटर्स है. सो कंपनी का अभी 1 महीना ही हुआ है लिस्टिंग होते हुए, एंड कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 1500 करोड़, विच इज़ वेरी स्मॉल अगर आप देखो तो कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ स्काई गोल्ड. तो स्काई गोल्ड इज अराउंड 4-5 टाइम्स बिगर देन देम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप. सो कंपनी 2003 में स्टार्ट हुआ था, एंड स्पेसिफिकली देखो तो क्या करता है बेसिकली उनका मेन अगर देखो तो इट इज़ दे हैव स्पेशलाइज्ड इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी में उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है. तो वो वाले सेगमेंट में मार्केट लीडर है. उनका अगर कैपेसिटी भी देखो तो उनका एक फैसिलिटी है मुंबई में अंधेरी में, वहाँ पे उनका 13,000 स्क्वायर फीट के आसपास का जगह है, एंड दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 2700 केजीज बना सकता है पूरे साल में गोल्ड ज्वेलरी. ठीक है, तो 2700 केजीज का कैपेसिटी है, एंड दैट इज़ अराउंड उनका 90-95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है. सो कंपनी का IPO आया, दे हैव रेज्ड अराउंड 360 करोड़. पूरा फ्रेश इश्यू है, तो कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो कंपनी में प्रमोटर कुछ बेच नहीं रहे. तो 360 करोड़ के आसपास जो रेस कर रहा है उसमें स्पेसिफिकली देखूँ तो इट वुड बी उन्होंने बोला है 200 करोड़ जाएगा. इट वुड बी स्पेसिफिकली फॉर द वर्किंग कैपिटल. दूसरा अराउंड 130-135 करोड़ वुड स्पेसिफिकली गो इनटू, और एक कंपनी एक नया कैपेसिटी बिठा रहा है जयपुर में. ठीक है, तो 140 करोड़ के आसपास कैपेसिटी, 143 करोड़ वुड गो इन सेटिंग अप द कैपेसिटी इन जयपुर. दैट इज़ अराउंड 50,000 स्क्वायर फीट का जगह है जयपुर में, तो वो वहाँ पे खोल रहा है. इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स में खोलेगा, एंड जो रिमेनिंग 17-18 करोड़ का जो है वो डेट पेमेंट करने के लिए यूज़ करने वाला है. तो कंपनी का मेन गोल यही है कि ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है. एज अ इन्वेस्टर एज वेल हमें तो वही चाहिए कि भाई जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी. करेक्ट. सो इन्होंने बोला है कि ये जो उनका जो कैपेसिटी जो बिठाने वाला है इट वुड उन्होंने 50,000 स्क्वायर फीट का जगह है, उसमें से दे आर टेलिंग कि फर्स्ट फेज जो है इट वुड स्टार्ट फ्रॉम Q1 ऑफ FY27. ठीक है, FY20 हाँ Q1 ऑफ FY27 मतलब अप्रैल ऑफ 2026 से चालू हो जाएगा. एंड वहाँ से अगर देखूँ तो वो दे कैन जनरेट वॉल्यूम्स ऑफ अराउंड 1200 केजीज पूरे साल में. तो 2700 जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है प्लस 1200, तो 3900 4,000 करोड़ के आसपास का उनका कैपेसिटी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड. तो ये भी अच्छा है. तो मतलब कंपनी ने ये जो पैसा उठा रहा है इट इज़ फॉर द ग्रोथ. ठीक है, वरना क्या करता है कंपनी डेट पे कर लेगा और उसके बाद ग्रोथ तो करेगा नहीं. ठीक है, ग्रोथ नहीं करना है हमें, डेट खाली पेमेंट करके हमारा जो चालू है वही कैपेसिटी पे काम करेंगे. तो कंपनी शुड बी हंग्री. ठीक है, मैनेजमेंट शुड बी हंग्री फॉर ग्रोथ, तो दैट इज़ गुड. इंस्पायर ठीक है, चलो डेट वेट तो ठीक है, मतलब थोड़ा अगर रखते हैं, एंड अगर उनको डिमांड लग रहा है, ठीक है, पूरे इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, तो वाई डोंट यू गो फॉर मोर ग्रोथ. बराबर, तो दैट इज़ गुड थिंग. उनका एक्सपोर्ट भी है. ठीक है, तो दे अराउंड उनका 6% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है. कहाँ एक्सपोर्ट करता है? स्पेसिफिकली USA, सिंगापुर, UAE, कतार, वो साइड में एक्सपोर्ट करता है. 6% ही आता है. रिमेनिंग 94% इज डोमेस्टिक फ्रॉम द डोमेस्टिक ऑपरेशन. एंड क्लाइंट्स कौन है उनके? मेजर क्लाइंट्स लाइक आप देखो जॉय लुकस हो गया, कल्याण हो गया, जॉसा लुकस हो गया, ये सब जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है दे आर सेलिंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी फॉर देम. अभी यहाँ पे अगर देखूँ तो इनके नंबर्स भी अगर आप देखो तो यहाँ पे इनका अभी अगर देखूँ तो इनका ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स में से क्या क्या बनाता है वो भी देख लेते हैं. ठीक है, तो एक हो गया उनका ब्राइडल ज्वेलरी वाला सेगमेंट, मतलब नेकलेस हो गया, आपके रिंग्स, ईयर रिंग्स हो गए, बेसिकली वेडिंग सीजन में जो यूज़ होता है. ठीक है, वेडिंग्स फेस्टिव सीजन में ज़्यादा यूज़ होता है. फिर दूसरा हो गया आपका डेली वेयर ज्वेलरी. ठीक है, तो दैट इज़ लाइक सिमिलर जैसे PNG ज्वेलर्स का, PN गडगिल का कौन सा लाइट स्टाइल करके जो ब्रांड है, ठीक है, वो भी लाइट वेट ज्वेलरी में फोकस करता है. फिर कल्याण का जैसे कैंडियर वाला जो ब्रांड है दैट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन लाइट वेट ज्वेलरी, तो उनके लिए भी मैन्युफैक्चर करता है. तो डेली वेयर ज्वेलरी में लाइट वेट वर्किंग वुमन के लिए ज़्यादा फोकस करता है.
फिर एक उनका एक फैशन एंड स्टेटमेंट ज्वेलरी, उसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली नए जेनजी यूथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन दैट सेगमेंट। एंड उसके बाद कस्टमाइज डिज़ाइन एंड सब तो बेचते ही है टू स्पेसिफिकली ईच ऑफ द यूनिक ज्वेलर्स दैट आर आउट, ठीक है, B2C ज्वेलर्स। तो उनका जो करंटली जोग्राफिकल मिक्स में भी उनका जो फैसिलिटी है वो मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ पे उनका ज़्यादा फोकस कहाँ पे, नॉर्थ सदर्न पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है करंटली। एंड वो अभी नॉर्थ साइड पे भी ज़्यादा जा रहे हैं बाय सेटिंग अप दैट फैसिलिटी इन जयपुर, ठीक है। अभी आ जाते हैं नंबर्स पे, तो नंबर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। तो इनका FY25 वर्सेज FY24 देखो तो उनका सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 56%, ठीक है। तो सिमिलर स्काई गोल्ड का भी कितना अराउंड 80-90-70-80% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है स्काई गोल्ड का, विच इज़ द बिगेस्ट लिस्टेड प्लेयर करेंटली। इबिडा में इनका ग्रोथ है अराउंड 83%, इबिडा मार्जिन भी एक्सपांड हुआ, मतलब तो इनका अराउंड 8.8% हो गया वर्सेज 7.5% ऑन अ YoY बेसिस। पैट में ग्रोथ आ रहा है 108%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज तो बहुत ही अच्छा मिला है। पैट मार्जिन भी एक्सपांड हो गया 5.1% वर्सेज 3.8% ऑन अ YoY बेसिस। डेट भी कम हुआ है, डेट हो गया उनका 1.6 टाइम्स डेट हो गया वर्सेज 2.1 टाइम्स डेट टू इक्विटी कम हुआ है। तो उनका फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ा कम हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। एंड रिटर्न रेशियोज आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। ROE वॉज अराउंड 45%, ठीक है। ROE 45% का ROE कमा रहा है, लास्ट ईयर था 32%। ROC ऑल्सो अराउंड 26 वर्सेज 18%। एंड इनका अगर देखो तो टोटल कैपेसिटी आफ्टर Q1 ऑफ FY27 जब वो टोटल आ जाएगा, ठीक है, मतलब कौन सा, जो जयपुर वाला फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, कमर्शलाइज हो रहा, तो इट वुड बिकम अराउंड 3900 करोड़ के आसपास का कैपेसिटी आ जाएगा। अभी इनका ग्रोथ में सिमिलर है टू स्काई गोल्ड, ठीक है। तो मतलब कंपनी दोनों अच्छा कर रहे हैं, स्काई गोल्ड भी अच्छा कर रहा है, अच्छा है वो भी, उनका मतलब साइज भी बड़ा है, बट देन टू मतलब स्काई गोल्ड अभी तक तो मार्केट लीडर है इन दिस स्पेस। अभी एक नया कॉम्पिटिटर आ गया विच इज़ शांति गोल्ड। अभी इनका कोई कॉन कॉल तो हुआ नहीं, ये टाइम होएगा आगे जाके, क्योंकि अभी तक तो खाली बिजनेस अपडेट है। तो हमें वहाँ पे गाइडेंस देखना पड़ेगा ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि स्काई गोल्ड बोलता है दैट वी कैन ग्रो बाय 50-60%, 50% के आसपास का उनका गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। कैगर अगर निकालो तो अराउंड 7,600 के 7,900 करोड़ उनका पहुँचना है FY27 के एंड तक, एंड 4.5% का पैट मार्जिन। तो सबसे अच्छा गाइडेंस तो उनका इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। उसके बाद अभी ये नया जो कॉम्पिटिटर है इनका भी सिमिलर ही ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो FY25 में तो ग्रोथ आया 56%। अभी जो उनका Q2 का जो बिजनेस अपडेट आया उसमें भी दे हैव ग्रोन बाय 60%, मतलब सिमिलर टू स्काई गोल्ड जिसका Q1 का, मतलब अभी Q1 का रिजल्ट आया अभी तक स्काई गोल्ड का, इनका अभी तक अपडेट नहीं आया, ठीक है। Q2 का सॉरी स्काई गोल्ड का Q2 का अपडेट आया नहीं है अभी तक। तो अगर ये 60% के आसपास ग्रो कर रहा है तो स्काई गोल्ड को मतलब वो टारगेट तो बीट करना ही पड़ेगा इफ़ दे वांट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, बिकॉज ग्रोथ सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा वहाँ पे इवेंचुअली मनी विल फ्लो, क्योंकि हमारा तो लिमिटेड कैपिटल है, करेक्ट। एंड 60% का ग्रोथ आया इनका इन Q2, ठीक है। Q2 का अभी तक सबका नंबर आया ना, खाली अपडेट से आया है। दूसरे कोई भी मतलब B2B में अगर देखूँ तो RBG का Q1 का नंबर खराब आया है, स्काई गोल्ड का सबसे अच्छा नंबर है इन द बिजनेस B2B वाले सेगमेंट में। एंड B2C में तो मतलब अच्छा ग्रोथ आ ही रहा है, ठीक है, सबका 25-30% के आसपास ग्रोथ आ रहा है। कल्याण ले लो, गडगिल ले लो, टाइटन ले लो 20%। सेनको गोल्ड का मतलब बहुत खराब नंबर आया दिस टाइम, दे हैव जस्ट ग्रोन बाय 6%-7% के आसपास, उनका जो बिजनेस अपडेट आया था Q2 के लिए। तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर द कंटिन्यूड ग्रोथ एंड एक्सपेक्ट दैट दिस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वुड कंटिन्यू फॉर FY26। अभी उनका अगर कॉन कॉल होता है तो हमें गाइडेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी स्काई गोल्ड एंड शांति गोल्ड अभी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर पेस ऑफ ग्रोथ हो गया। एंड वैल्यूएशन अगर तो शांति गोल्ड का चीपर है कंपेयर टू स्काई गोल्ड, क्योंकि स्काई गोल्ड कंसिस्टेंटली दे आर जो बोल रहा है वो कर रहा है, उसको आउट परफॉर्म ही कर रहा है, ठीक है, ओवर डिलीवरी कर रहा है। अभी इनका तो अभी रिसेंटली IPO है, तो मार्केट भी मतलब देखेगा कि इनका एग्जीक्यूशन कैसा है, इनका कंसिस्टेंसी कैसा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो बोल रहा है वो कर रहा है कि नहीं। तो इनका एक मेजर वही अच्छा है कि उनका केपेक्स जो आ रहा है उससे उनको बहुत बेनिफिट होगा इन गोइंग एड। एंड एज अभी यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ इतना रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइजेज और ऑल्सो अब 100% 50% ऑन अ YoY बेसिस, ठीक है। तो वैल्यू ग्रोथ ही आपका कितना आ गया, तो इसलिए भी उनको अच्छा खासा बेनिफिट आ रहा है इन स्पेसिफिकली पूरे ज्वेलरी स्पेस में, ऐसा नहीं कि खाली इनको जा रहा है। तो ह्यूज टेलविंड इन दिस स्पेस। गाइडेंस भी उन्होंने बोला कि द सिमिलर पेस ऑफ ग्रोथ ही कंटिन्यू होगा। तो H1 और FY26 में दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 40% के आसपास,
तो दैट इज़ ऑल्सो गुड नंबर। एंड वैल्यूएशन भी सबका सस्ता ही है, ठीक है, 20-25 के आसपास का ही पी है। आप ले लो शांति गोल्ड ले लो, स्काई गोल्ड का तो 35 के आसपास होएगा। RBG का मतलब एक्सट्रीमली चीप एट अराउंड 15 बिकॉज उनका तो डी ग्रोथ आया जिस टाइम। एंड दूसरा अभी वो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का IPO है, ठीक है, उनका भी अभी देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो गुड ग्रोथ नंबर्स। अभी खाली उनका कंसिस्टेंसी देखना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ जो मेंटेन कर पाता है कि नहीं, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है इनको, तो दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।